बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई महबूब अहमद। आप में से अक्सर मेरे बहन भाइयों का एक सवाल है कि आया हमारा फैमिली वीज़ा है, हम इसको वर्क वीज़े में तब्दील करवाना चाहते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है? क्या आया हम अपने फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते? ओमान का कानून इसके मुतल्लिक़ क्या कहता है? रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत इसमें पड़ेगी? आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको आपके फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करने का मुकम्मल तरीका समझाने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह बिज़निल्लाह आप अपना फैमिली वीज़ा जो है ये वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन चंद शराइत हैं इसकी जो कि आपको पूरा करना होंगी और वो तमाम की तमाम शराइत मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि आप इस यूट्यूब चैनल महबूब टीवी को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे और आप जीसीसी वीज़ा की अपडेट से, जीसीसी की न्यूज़ से हमेशा बाखबर रह सकें। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करें और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर लम्हा मिलता रहे और आप हर लम्हा बाखबर रह सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तफसील की तरफ। एक सवाल आया था कि ओमान में मेरा फैमिली वीज़ा है, क्या मैं ओमान में मौजूद रहते हुए इस फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आपका ओमान में फैमिली वीज़ा है और वो भी 2 साल वाला है, यानी कि 2 साल का जो वीज़ा है 14A वीज़ा ये आपके पास मौजूद है फैमिली वीज़ा, तो आप इसको वर्क वीज़े में ओमान में मौजूद रहते हुए तब्दील करवा सकते हैं। आगे चलकर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में और दूसरी तफसीलात से भी आपको आगाह करता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ से आगाह करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के इल्म में ये बात आ सके कि फैमिली के 3 किस्म के आपको वीज़े मिलते हैं। नंबर 1 जो वीज़ा मिलता है ये मिलता है जी फैमिली विजिट वीज़ा, जो कि 3 माह वाला होता है। नंबर 2 पर जो आपको वीज़ा मिलता है ये मिलता है जी आपको फैमिली विजिट वीज़ा, जो कि 6 माह का होता है। ये 2 वीज़े जो फैमिली के हैं आप इनको सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद रहते हुए वर्क वीज़े में तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप ओमान में रहते हुए मौजूद अपने 2 साला फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वीज़ा ख़त्म होने से पहले या वीज़ा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। तो आइए चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। इससे पहले कि अभी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा जुमला लिखें और हमारी इस वीडियो को सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ओमान में फैमिली वीज़े को वर्क वीज़े में तब्दील करना बाज़ सूरतों में मुमकिन होता है, लेकिन ये चंद शराइत पर मुनहसर है। अगर आप ओमान में फैमिली वीज़े पर मौजूद हैं, आपको ओमान में कोई कंपनी या कफील स्पॉन्सर मिल जाए, कंपनी आपके लिए वर्क परमिट, लेबर क्लियरेंस हासिल कर ले, इसके बाद आपका वीज़ा जो है फैमिली वीज़े से वर्क वीज़े में तब्दील किया जा सकता है। बाज़ केसेस में वीज़ा चेंज के लिए ओमान से बाहर निकलकर दोबारा एंट्री भी करवाई जाती है कि बाज़ ऐसे कुछ केसेस आ जाते हैं कि जिसमें आपको ओमान से एग्जिट करना होता है, फिर आपको ओमान में एंटर होना होता है। यानी कि जब आप ओमान से एग्जिट कर जाते हैं, ओमान से आउट हो जाते हैं, उसके बाद आपका वर्क वीज़ा निकल आता है। अहम शराइत कौन सी हैं? नया कफील होना ज़रूरी है, कंपनियों को रॉयल ओमान पुलिस और लेबर डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होती है, मेडिकल टेस्ट, बायोमेट्रिक भी करवाना पड़ सकता है। ये वीज़ा कब तब्दील होता है? कुछ हालात में बराह रास्त तब्दील नहीं होता। याद रखें ये जो तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ ये 2 साला फैमिली वीज़े की तफसीलात हैं कि अगर आपके पास 2 साला फैमिली वीज़ा है आप इसी को ही वर्क वीज़े में तब्दील करवा लेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप 3 माह वाला फैमिली विजिट वीज़ा या 6 माह वाला फैमिली विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में ओमान में मौजूद रहकर तब्दील नहीं करवा सकते। यही कानून लागू होता है सैरो सियाहत के वीज़े पर, यानी कि जो टूरिस्ट के वीज़े पर जाते हैं,
جو وزٹ ویزے پر جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی لا، یہی قانون، یہی رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ وہ بھی عمان میں موجود رہتے ہوئے اپنے وزٹ ویزے کو، سیر و سیاحت کے ویزے کو، ٹورسٹ کے ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل نہیں کروا سکتے، لیکن آپ عمان میں رہتے ہوئے اپنے 2 سالہ فیملی ویزے کو تبدیل کروا سکتے ہیں۔ کچھ حالات میں براہ راست فیملی ویزا ورک ویزے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سے حالات ہیں جہاں پر آپ کو سمجھنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے؟ اگر فیملی ویزے کی کیٹیگری اجازت نہ دے، اگر پرانا کفیل جس کے تحت فیملی ویزا ہے، یعنی کہ جو آپ کا سپانسر ہے، جو آپ کا ارباب ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا، این او سی لیٹر نہیں دیتا، اگر لیبر کورٹ یا پروفیشن مسئلہ بنے، یعنی کہ لیبر کورٹ کی طرف سے بھی، لیبر منسٹری کی طرف سے بھی آپ کو اجازت نہ ملے، ان صورتوں میں آپ اپنے فیملی ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل نہیں کروا سکتے ہیں۔ عام طریقہ کار کیا ہے؟ عام طریقہ کار یہ ہے کہ کمپنی جاب آفر دیتی ہے، نمبر 2 پر ورک پرمٹ اپروول لیتی ہے، نمبر 3 پر فیملی ویزا کینسل کرواتی ہے اور نیا ورک ویزا لگوا دیتی ہے۔ یہ تو عام طریقہ کار ہے کہ آپ کا جو موجودہ فیملی ویزا ہے اس کو کینسل کروائیں گے، اس کے بعد آپ کے لیے لیبر منسٹری سے خاص ایک کلیئرنس حاصل کریں گے، اس کے بعد ورک پرمٹ حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ اپروول ہونے کے لیے دے دیں گے، آپ کا ویزا اپروول ہو جائے گا، آپ کا ویزا لگ جائے گا۔ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ ہاں، عمان میں رہتے ہوئے فیملی ویزے کو ورک ویزے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کمپنی اور حکومتی اجازت ضروری ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آپ عمان میں موجود رہتے ہوئے اپنے فیملی ویزے کو ورک ویزے میں تو تبدیل کر لیتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کا ارباب، حکومتی اجازت، رائل عمان پولیس کی کلیئرنس، اسی طرح لیبر منسٹری کی طرف سے جو بھی آپ کے ویزے کی کیٹیگری ہے اس میں تبدیلی، اور اس کے بعد اس کو کینسل کروانا، کینسل کروانے کے بعد آپ کے لیے ورک پرمٹ حاصل کرنا، اور اس ورک پرمٹ کو جا کر لیبر منسٹری میں سبمٹ کرنا، پھر رائل عمان پولیس کو آپ کے ورک پرمٹ کی اپلیکیشن دینا، اور اس کے بعد رائل عمان پولیس کی طرف سے آپ کا ویزے کا لگ جانا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی سی میری آج کی ویڈیو ہے آپ تمام دوست احباب کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے سوشل میڈیا کے اوپر لازمی سے شیئر کیجئے تاکہ ہماری بات دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے، کسی قسم کا بھی سوال ہے، کسی بھی ویزا کی کیٹیگری کے متعلق آپ کا سوال ہے، تو آپ بلا جھجک مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو مجھے دیجیے اجازت، آنے والی ویڈیو تک اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔